नमस्कार दोस्तों, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास सोनी का एलईडी टीवी आया है, जिस टीवी के अंदर एक प्रॉब्लम अनोखा हमें देखने को मिल रहा है। वो प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर जो फंक्शंस फीचर्स है ना, वो ऑटोमेटिकली काम करता है। आपके सामने अभी ये जो डिस्प्ले पर देख रहे हो ना, ये 32 इंच का सोनी टीवी है और इसके अंदर इस टाइप का बहुत सारे जो फंक्शंस के अंदर रहता है, वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली ऊपर भी आ जाते हैं, नीचे भी आ जाती है। हम अगर इस टीवी को 1 घंटा चला के रखेंगे तो हर 5 मिनट 10 मिनट या 2 मिनट 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली ये सारे इन्फॉर्मेशन हमारे डिस्प्ले के ऊपर आने लग जाता है। उसके बाद हमें पिक्चर के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस महसूस होती है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक करेंगे? तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम लोग 3 प्रोसेस को फॉलो करेंगे, क्योंकि इस प्रकार के प्रॉब्लम इन 3 प्रोसेस के जरिए ही ठीक किया जाता है। जब तो पहला जो प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा कि अगर आपके सोनी टीवी के अंदर ऐसा ऑटोमेटिकली फीचर्स फंक्शंस आने लग जाए तो सबसे पहले आपको सेटिंग में जाके इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। रिस्टार्ट करने के बाद ठीक हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हमने इस टीवी को पहले से ही रिस्टार्ट करके देख लिया हूँ, उसके बाद भी ये वाला प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ है। तो सोनी टीवी के अंदर रिस्टार्ट का ऑप्शन कहां पर है, इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बना के रखा हूं। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप कैसे सोनी टीवी को रीसेट किया जाता है वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारे चीज़ पता चल जाएगा। तो अब हम चलते हैं दूसरे प्रोसेस के अंदर। दूसरे प्रोसेस में हम क्या करेंगे कि इस टीवी के अंदर जो बटन्स लगा हुआ है उस बटन्स को हम क्लीन करेंगे। और क्लीन करने का प्रोसेस भी क्या होता है आपको मैं स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो के अंदर प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूं, ताकि जब आप इस काम को करोगे, चाहे अपने दुकान पर हो चाहे अपने घर पर हो, तो उस टाइम आपको कोई भी परेशानी ना होना पड़े और कोई भी कंफ्यूजन ना होना पड़े। चलिए एक एक करके सारे चीज में बटन्स को खोल के आपको क्लीन करके दिखाता हूँ। तो बटन को बाहर निकालने के बाद आपको बहुत ही ध्यान से बटन को बाहर, मतलब जो कवर दिया हुआ रहता है ना, उस कवर से बाहर निकालना है, ताकि इस बटन को बाहर निकलने के समय थोड़ा सा भी इसके अंदर टच होकर कोई भी डैमेज ना हो जाए। और इसके बाद आपको इसके अंदर और भी टीन का एक स्पेयर दिया रहता है या एक मेटल का चीज दिया हुआ रहता है, उस मेटल का स्तर को बाहर निकालना पड़ेगा। तो मेटल को चीज को बाहर निकालने के बाद उसके अंदर जो कार्बन जमा हुआ रहता है उस कार्बन को क्लीन करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा, ये जो कार्बन है ना, इसको क्लीन नहीं करना है, क्योंकि उसके अंदर से अगर क्लीन कार्बन हट जाएगा तो ये बटन हमारा हमेशा के लिए काम करना बंद कर देगा। लेकिन ये जो टीन का एक मेटल दिया हुआ है ना, इस मेटल के अंदर या इस बटन टाइप का अंदर जो हमारा मॉइस्चराइज और उसके साथ ही साथ जो कार्बन जमा हुआ है उस सारे चीज को क्लीन करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले सारे ये जितने भी बटन्स लगा हुआ है आप बाहर निकल लीजिए। और बाहर निकलने के बाद आपके पास एक रबर होना चाहिए, और यहाँ पे देखिए अंदर की तरफ बहुत सारे मॉइस्चराइज के साथ साथ कार्बन जमा हो चुका है। तो इसके लिए सबसे पहले आप कोशिश करिए कुछ ऐसा चीज के जरिए इसको क्लीन करना जो कि बहुत ही आसानी से हो जाए। तो देखिए हम इसको क्लीन करने के लिए रबर को इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये रबर आपको लाइब्रेरी पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे 8-10 रुपीज़ के अंदर। तो एक लेकर आइए और उसके बाद बहुत ही आराम से आप सारे जो बटन्स है उस बटन्स के अंदर जितने भी काले काले टाइप का आपको ये जो कार्बन देखने को मिल रहा है वो सारे के सारे बहुत ही ध्यान से क्लीन कर दीजिए। इसमें क्या होगा कि हमारा बटन्स बहुत ही अच्छे से काम करेगा, और जो ऑटोमेटिकली काम कर रहा था और फंक्शंस बटन के अंदर वो फंक्शंस फीचर आ जा रहा था वो सारे के सारे दूर हो जाएगा। देखिए हमने चारों के चारों या 5 जो भी बटन है वो सारे के सारे क्लीन कर लिया हूँ। और क्लीन करने के बाद हमने जहाँ से उस बटन को उठाया था वही सेम जगह पर मैंने इस बटन को बिठा देंगे। अगर इधर उधर हो जाएंगे, ऊपर का नीचे हो जाएगा, नीचे का ऊपर हो जाएगा, तो कोई बात नहीं है दोस्तों, ये काम बहुत ही अच्छे से करेगा। लेकिन सही जगह पर ये बैठना चाहिए, और बैठने के बाद क्योंकि इसके अंदर ग्लू लगा हुआ रहता है इसलिए आराम से बैठ जाते हैं। और उसके बाद आपने जो कार्बन का पीछे और भी एक कार्बन था ना उसके ऊपर बिठा देना है, जिस टाइप से बैठा हुआ था उसके हिसाब से हमें बिठा देना है। और उसके बाद हमें सर्किट के साथ इसको कनेक्शन कर देना है। कनेक्शन तो हो जाएगा दोस्तों। तो अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमने इसके अंदर जो बटन को क्लीन करके लगाया हूँ ये जो काम जो है ना हमारा कंप्लीट हुआ है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए इसको फिर से लगा के मैं इस टीवी को चालू करके देखता हूँ कि हमारा वही सेम फंक्शंस का जो फीचर्स है ना वो
अपने आप टीवी के अंदर देखने को मिलता है कि नहीं, ये हमें पता चल जाएगा। देखिए हमने टीवी को चालू कर दिया हूँ और चालू करने के बाद हम लोग इसको बहुत सारे मतलब बस 10-12 मिनट टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्रॉब्लम दूर हुआ है कि नहीं। अभी के लिए देखिए हम अपने मोबाइल फ़ोन पर इसका टाइम देख लेता हूँ, अभी कितना टाइम हो रहा है और थोड़ी देर बाद और भी टाइम देखूंगा। देखिए हमने इसके अंदर चालू करके रखा हूँ, अभी टाइम कितना हो रहा है, 1:03 अभी के समय हो रहा है और मैं इसको लगभग 1 बजे से चालू करके रखा हूँ। और क्योंकि 1 मिनट के अंदर ही वो ऑटोमेटिकली फंक्शंस बटन हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी जो वो ऑटोमेटिकली फंक्शंस बटन है ना, अभी हमारे को देखने को नहीं मिल रहा है। 1 बजे हमने चालू करा था, 1:03 में एक बार टाइम देखा और फिर एक बार मैं इसको चालू करके रखूँगा इसी टाइप से और देखूँगा। क्योंकि ये हमारा बहुत ही टाइम का काम है ना, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि इस टीवी को मैं बंद करके रखता हूँ, यहाँ रिकॉर्डिंग को, और उसके बाद अभी इसको चलने देते हैं। अभी अगर अगर दोस्तों हमारा वो प्रॉब्लम ठीक नहीं होता तो हमारे इस डिस्प्ले पर फिर भी वही प्रॉब्लम दिखाई देता, लेकिन अभी भी ये 2 मिनट हो चुका है, लेकिन अभी भी देखिए डिस्प्ले पर कोई भी ऑटोमेटिकली फंक्शंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब हमारा जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम दूर हो चुका है और ये प्रोसेस कैसे हुआ है आप लोगों को पता चल गया है। तो मैं इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट एंड फॉरवर्ड में लेकर चलता है ताकि हमारा समय ज़्यादा बर्बाद ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको लगभग 500x पर मैंने इसको फास्ट एंड फॉरवर्ड करा हूँ। अब देखिए बहुत ही आसानी से चल रहा है और जब ये 3, 4, 5, 6 मिनट हो जाएगा तब मैं फिर से आपको मोबाइल फ़ोन के अंदर जो टाइम है ना, वो टाइम को आपको दिखाऊंगा ताकि पता चले कि हमारे टीवी के अंदर जो फंक्शन बटन ऑटोमेटिकली काम कर रहा था वो बिल्कुल फिक्स हो चुका है। अभी देखिए टाइम कितना हुआ, 1:06 हो चुका है। हमने 1 बजे चालू करा था, आपको 1:03 पर एक बार कैमरा में आपको दिखाया था टाइम। अभी ये कितना टाइम हुआ, 1:06, यानी कि लगभग 6 मिनट से ज़्यादा समय हो चुका है। एक बार भी हमारा ऑटोमेटिकली जो फंक्शंस बटन आ रहा था वो नहीं आ रहा है, मतलब हमारा ये वाला प्रॉब्लम बिल्कुल 100% दूर हो चुका है। तो देख लिया दोस्तों, हमने दूसरे स्टेप्स को फॉलो करा। दूसरे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद हमारे टीवी के अंदर जो ऑटोमेटिकली फंक्शंस का फीचर्स आ रहा था वो बंद हो चुका है। पहले हमने क्या करा, पहले हमने इसके सेटिंग में जाके रीसेट करा तो भी ठीक नहीं हुआ, फिर हमने इसका बटन को क्लीन करा तो ये प्रॉब्लम दूर हो चुका है। अगर आपके टीवी के अंदर इस प्रकार से बटन को क्लीन करने के बाद भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहे हैं तो आपको तीसरा प्रोसेस फॉलो करना होगा, वो है कि इसके अंदर जो बायोस आईसी लगा हुआ है उस बायोस आईसी के अंदर आपको सॉफ्टवेयर फ्लैश करना पड़ेगा। अगर आप पेन ड्राइव से सॉफ्टवेयर को फ्लैश करोगे तो इस पार्टिकुलर टीवी के अंदर नहीं होगा। इसके लिए आपके पास होना चाहिए एक RT809F प्रोग्रामर या RT809H प्रोग्रामर। उसके अलावा अगर आपके पास CH431 मोबाइल के जरिए सॉफ्टवेयर करने वाला छोटा सा प्रोग्रामर है, आप उसके मदद से भी प्रोग्राम कर सकते हो। लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है कि हमें सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा। तो अगर आप हमें पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हो तो आपको पता होगा कि हमारे पास जितने भी टीवीज आते हैं उसको ठीक करने के बाद जब वर्किंग कंडीशन में हो जाती है तो उसका सॉफ्टवेयर हम लोग कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हमारा जो वेबसाइट है deepelectronicslab.com, वहाँ पे जाके हम लोग शेयर कर देता हूँ या अपलोड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर फ्री में मिल सके। इसलिए अगर आपको किसी भी टीवी का, चाहे वो सोनी, सैमसंग, LG, MI, किसी भी टीवी का सॉफ्टवेयर फ्री में चाहिए तो आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए deepelectronicslab.com और वहाँ पे आपको सारे प्रकार के टीवी का आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। अगर आपके टीवी मॉडल का सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा है तो आप हमें ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हो। उसके साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। उसमें क्या होगा कि अगर हमारे पास अगर सिस्टम में रखा हुआ रहेगा तो मैं आप लोगों को वो सॉफ्टवेयर फ्री में दे दूंगा। तो हमारे वेबसाइट से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके आप अपने टीवी के अंदर इंस्टॉल कर लीजिए। आपका ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वाली वीडियो बहुत ही पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार के वीडियोस अगर आप आगे आने वाले दिनों में देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। और अगर आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी सवाल या सुझाव है वो भी आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट का रिप्लाई बहुत ही जल्द किया जाएगा। हो सके तो आपके कमेंट के ऊपर एक वीडियो भी बना दिया जाएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।